हेलो स्टूडेंट। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड लगभग उन सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखे थे जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उस पर हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया था। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉमन IUPAC एंड PIN नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में सबसे सर्वप्रथम कॉमन नेम की चर्चा होती है, फिर IUC की चर्चा होती है, फिर ICC की चर्चा होती है, उसके बाद IUPAC और अभी लेटेस्ट जो आया है वो बड़ा ही न्यू नेम है जिसका शॉर्ट में नाम है पिन। पिन क्या है? प्रीफर्ड IUPAC नेम, यानी इसका मतलब हुआ कि एक ही कंपाउंड के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, IUPAC नेम भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो किसको प्रीफर करना, ऑफिशियली किसको प्रीफर किया गया है? अब क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, नाम से क्या फायदा होने वाला है, तो समझने की कोशिश करेंगे आप कि जब जिस समय हमारे पास बर्जीलियस का थ्योरी चलता था, जैसे माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उस समय हम लोग सोर्स बेसिस नेम देते थे। सोर्स बेसिस नेम का मतलब कॉमन नेम देते थे कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे यूरिया, यूरिया का नाम कहां से आया? यूरिन से आया, जहां से उसकी सोर्स था। उसी प्रकार से फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका, रेडंट जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से एस्टिक एसिड, विनीजर्स, यानी इसका मतलब हुआ कि हम लोग का जो सोर्स है वहां से ब्यूटारिक एसिड बटर से मिलता है, लैक्टिक एसिड लैक्टम मिल्क से मिलता है। यानी ये सारे जो नेम थे कॉमन नेम है, सोर्स बेसिस दिया जाता था। लेकिन जैसे ही वोहलर ने ये प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में भी तैयार किया जाएगा, उसके बाद तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या असंख्य हो गई, इनफिनाइट हो गई। असंख्य संख्या का नाम कैसे जानना है, क्योंकि एक ही फैमिली में इतने सारे हमारे पास कंपाउंड आ गए तो उनका नाम जानना बहुत जरूरी था। इसके लिए हमारे पास जो हमारा केमिस्ट्री के लिए जिनेवा का जो हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, हर 2 साल पे होता है, उसमें सारे वैज्ञानिक लोगों को या केमिस्ट को कहिए या साइंटिस्ट को कहिए, एक टास्क दिया गया, एक कमेटी बनाकर टास्क दिया गया कि आप लोग इसमें नोमेनक्लेचर का कुछ ऐसा रूल लाए जहां से याद नहीं, जैसे हम लोग कुछ सोर्सेस याद करके बोल लेते हैं कि कॉमन नेम ये होगा, उसके बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है। यूरिया का अगला अगर एन मिथाइल यूरिया होगा तो उसका नाम क्या बोलते, परेशानी बढ़ गई। एन इथाइल यूरिया क्या होगा, तो आज के डेट में हम लोग बोल पा रहे हैं, पहले नहीं बोल पाते थे कि उसके बाद अगला कंपाउंड होगा तो क्या होगा। देखिए उस समय जो हमारा कमिटी बना था, जो 1892 की बात है, उसको हम लोग ICC बोलते थे, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। उस समय वो कमेटी ने एक सुझाव दिया, वो सुझाव भी बहुत बेहतर नहीं था। उसके बाद IUC सिस्टम आया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, जो 1990 में आया, 1919 में आया। वो इतना अच्छा सुझाव दिया कि 1947 में उसी का नाम बदल के IUPAC कर दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा गया, जो 1957 में इंप्लीमेंट होता है। उसका न्यू रिपोर्ट आता है 1967 में। इस तरह से हमारा बढ़ते गया और हर 2 साल पे केमिस्ट्री या साइंस का कोई भी हमारा जो टॉपिक होता है उसमें जो रिन्यूअल होता है हर 2 साल पे किया जाता है। लेटेस्ट दो हमारा जुलाई 2025 में लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2025 में जो हमारा हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, जो 2025 में हुआ है, जो जनरल असेंबली बोला जाता है, जनरल असेंबली में किया गया था। और 2027 का आगे जो होने वाला है कुलालमपुर मलेशिया में होने वाला है। उसके बाद भी कुछ न कुछ उसमें IUPAC नेम में हमारा सुधार होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि IUPAC नोमेनक्लेचर्स के लिए बच्चे आप सभी जानते हैं कि नंबरिंग यानी 1 to 1000 आपको बोलने आता है। 1 to 100 पहले 1 to 10 सीखे, फिर 11 से 100 सीखे, 200, 300, 400, 500, 800, 1000 तक सीखे। अब हमें जानना यह है कि इस केमिस्ट्री में भी इस नंबर को सीखना है आपको, इस केमिस्ट्री में भी इस नंबर को सीखना है।
कैसे सीखना है ये जानना जरूरी है। कैसे? अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो नोमेनक्लेचर्स आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन से। और एल्केन में क्या देखते हैं? एल्केन के लिए जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसका नंबरिंग करना जरूरी होता है। ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जब ये एक फैमिली में जुटेगा तो सारे फंक्शनल ग्रुप एक फैमिली में जुटेगा तो असंख्य नाम होगा। उस असंख्य नाम को कैसे जानेंगे? पहले कॉमन नेम था कि 4-5 कार्बन का होता था, हम लोग बोल पा रहे थे। आज हमारे पास एक एक कंपाउंड में 1000 कार्बन के हमारे पास बने हुए जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड को कैसे हम लोग ये करेंगे, नाम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मैं कुछ विशेष ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा क्या ट्रिक्स होगा। ट्रिक्स में ये होता है, यहां तो मैंने भाई छोटी सी एक बात लिख दिया है कि पूर्व प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न, पहले, मिडिल और बाद में। लेकिन उससे पहले आपको कार्बन की संख्या का नाम जानना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4-5 फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, कुछ कंपाउंड का नाम देख लेते हैं, जैसे कुछ आगे आता है तो फिर हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो नोमेनक्लेचर को जितना हम लोग इजी समझते हैं, रियली में इजी है यदि आप उसको नंबर सिस्टम से सीखेंगे तो, अदरवाइज वो आपको परेशान करेगा। अब जैसे हमारे पास कोई भी अगर नंबर है 1 से लेकर 1000 तक में, तो कैसे समझेंगे उसका? हमारे पास रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड का मतलब हुआ कि कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने अगर नंबर लिखा यहाँ पे 1 लिखा 1, तो आप कहते हैं कि इसको हिंदी में 1, अंग्रेजी में 1, ठीक है। अब मैं लिखा से 1 यहाँ पे, अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो इसका नाम क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका रूट वर्ड है मिथ। देखिए मैंने लिखा, इसी को कहते हैं मिथ, ये हमारा मिथ है। इसी प्रकार से 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, यानी इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपके पास 6 हेक्स, 7 हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, यानी 10 तक आपको तो जानना ही जानना होता है। जैसे कि हम सभी शिक्षक बताते हैं 10 तक तो सबको जानना है। 10 के बाद क्या कंपाउंड नहीं होता है? क्या होता है? सीखने का सबसे बेहतरीन समय होता है आप जब क्लास 10th में होते हैं, तो आपको सीखने का बेहतरीन मौका होता है। आप 10 के बाद 11 से 20 भी सीख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आपको जरूरी आप चीज ये है कि आपको 11 से 20, 20 से 30, 30 से 40 में जल्दी जल्दी से आपको 1 से लेके 100 तक और 1000 तक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमारे पास आ गया C11, यहां आ गया C11, C11 ऑन। अब देखिए, अब एक और चलता है केमिस्ट्री में, एक और 1, 2 चलता है। इसके अलावा मीथ, ईथ, प्रोप, ये इसके अलावा भी एक चलता है अन। अन मीन्स 1, डू या डाई या बाई, 3 नाम। ध्यान से सुनिएगा, डू, डाई, डू एंड डाई नहीं समझिएगा, वो वाला डू एंड डाई नहीं है। ये डू मीन्स 2, डाई मीन्स 2 और बाई मीन्स भी 2। ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, बस यहीं तक, 9 तक ही सीखना है। अब आप 11 के लिए बोलेंगे अनडेकेन, अनडेकेन 12 आएगा कार्बन, 2 डेकेन, ट्राइडेकेन। अब चले जाइए 19 बोलना, 19 पे C19 का नाम बोलना है। अगर C19 है तो क्या हम लोग रूट लेंगे? तो बोलेंगे नॉन, नॉन डेक, यानी नॉन डेकेन। अगर एल्केन रहा तो, मैं एल्केन की बात ही नहीं कि मैं जनरल आपको नाम नेमिंग सिखा रहा हूं। इसमें आपको सीखना यही चीज है कि कौन से हमारे पास नंबर होगा तो क्या बोलेंगे। अब आपके पास 20 आ गया। 20 का मतलब हुआ कि हम लोग को 20 के लिए क्या करना है? C20, अगर C20 है तो इसका मतलब हुआ, इसका नाम है आइकोसे, आइकोस, इसको आइकोस बोलते हैं। आइकोस मतलब होता है 20, 20 को आइकोस बोलते हैं। अब आइए 21 से 30 बोलना है, कैसे बोलेंगे? आइए अब देखिए, अन और हेन, HEN, हेन भी बोलते हैं 1। अब यहां पर देखिए अंतर हो रहा है, 11 में अनडेकेन बोले थे। अगर कार्बन 11 था तो यहां पर मैंने कहा था
अनडेक। अब मैं जैसे ही 21 पे गया, से 21 पे गया, आप देखिए मेरा जो प्रीफिक्स है बदल रहा है, अन नहीं बोलेंगे, अब हेन बोलेंगे, हेनडेक, हेनडेक, ये हमारा हो जाएगा हेनडेक। मीन्स व्हाट, यानी आपको ये समझना होगा कि हर बार जब एक नया हमारे पास 10 के बाद आ रहा है तो वहां पे एक नया हमारे पास प्रीफिक्स भी आ रहा है। अब अनडेक, दो डेक के बाद इस तरह से अब आया हेनडेक, लेकिन यहां पर फिर रिपीट होगा डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेनडेक, दैट इज 19 को अगर बोलना 29 को बोलना होगा तो बोलेंगे नॉन डेक, नॉन आइकोस। दैट मीन्स कि 19 के बाद 29 पे आते हैं। 29 को देखिए, C21 हेन कोसेन। अब देखिए आइकोसेन शुरू था तो नाम हो जाएगा हेन कोसेन। अब वो जो डेक था ये 11 के लिए था और कोसेन हो गया 21 के लिए। इसी तरह से 21 के लिए से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पे जाइएगा तो हो जाएगा नो कोसेन, नॉन कोसेन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये हो गया 29 के लिए। अब है कि अब हम लोग 30 के लिए बात करेंगे कि 30 के लिए क्या होगा, 30 के लिए क्या होगा। ये लीजिए हमारा से 30 हो गया, तो इसके लिए है हमारा जो सफिक्स है ए कंटेन, लेकिन चूंकि कंटेन मीन्स होता है 10, 10 में 3 से गुना करेंगे, मैथमेटिक्स है तो 30, तो ये हो जाएगा ट्राई ए कंटेन, ए कंटेन, ट्राई ए कंटेन, फिर 30 तक। अब आप 31 अनट्राई ए कंटेन, 32 डू ट्राई ए कंटेन। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। 33, ध्यान से 33, देखिए 30 के लिए बोलते हैं ट्राई ए कंटेन 30, उसमें 3 और जुड़ गया। मैथमेटिक्स को देखिए, देखिए यहां है 30 + 3 = 33, ये मैथमेटिक्स है। अगर ये 33 है इसका नाम क्या होगा, नाम होगा देखिए 30 को बोलते हैं ट्राई ए कंटेन और इसको बोलते हैं ट्राई, तो 2 बार आएगा ट्राई, ट्राई ए कंटेन। ये ही कला आपको सीखना है नाम के लिए, ट्राई, ट्राई ए कंटेन, ए कंटेन। ये देखिए ये यही चीज सीखना है। जहां भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अब बच्चे हम क्या देखें एग्जाम में कि आप लोग एक ही ट्राई का यूज करते हैं, दूसरा ट्राई को ट्राई ही नहीं मारते हैं, इसलिए आपका अनट्राई होता है और वहां पर मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान में रहे कि जब आप बेस को पकड़ेंगे तभी ये समझ, मैथमेटिक्स को समझिए, बिना मैथमेटिक्स समझे आप साइंस को नहीं सीख सकते हैं। अब 34 में जाइएगा तो टेट्रा ट्राई ए कंटेन, 35 पेंटा ट्राई ए कंटेन। अब आप उसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप 40 के लिए चले गए, तो 40 के लिए होगा टेट्रा कंटेन, 40 के लिए होगा टेट्रा कंटेन। फिर 41 से लेकर 50 तक जाइएगा पेंटा कंटेन, 60 हेक्सा कंटेन। अब 90 पर चले जाइए, 90 पे जाइएगा तो नोना कंटेन, 90 नोना कंटेन हो गया। अब रही बात 100, देखिए 100 को 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक है हेक्टेन। अगर आप लिखते हैं C100 तो मैं आपको बता दूं ये कहलाएगा हेक्ट। और चूंकि मेरा ये प्रीफिक्स है, अब इसमें जो सफिक्स आएगा ये रूट वर्ड है, इसमें जो सफिक्स आएगा उसको हम लोग यूज करेंगे। अगर एल्केन की मैं बात करूंगा तो अगर ये C100H202 होगा तो ये हो जाएगा हेक्टेन। ये देखिए हमारा हो गया हेक्टेन। और मैं बोल दूं इसको सेंट भी कहते हैं, सेंट भी कहते हैं। यानी 100 को हम लोग कैसे देखिएगा, अभी नाम जैसे अब आपके पास कार्बन की संख्या 200 हो गया तो 200 का नाम क्या होगा, 200 का नाम हम लोग क्या देंगे, या आपके पास 300 हो गया तो 300 का नाम क्या देंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अगर कार्बन की संख्या 200 हो गया है, अगर कार्बन की संख्या 200 हो गया है तो आपको डाई तो लगाना ही होगा। डाई मतलब होगा 2 और 100 मतलब होगा CT। देखिए डाई CT। अब इसके बाद अगर एल्केन है, ये हमारा जो है डाई CT 200 का सिंबल है, 200 को डाई CT बोलते हैं। अगर एल्केन है तो फिर आपको ANE यहां पे जोड़ देना है। ये देखिए 200 का हो गया। इसी प्रकार से आप 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और अब 1000 के बारे। 900 को क्या बोलेंगे, तो 900 को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे,
नॉन C10, नॉन C10 बोलेंगे, नॉन C10। अब हम लोग के पास आ रहा है कि यदि हमें बोलना है कि 1000, देखिए ग्रीक से ये सारे जो हमारे पास 1 2 आ रहे हैं, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। 1000 को हम लोग किलो कहते हैं, किलो। तो यहां अगर कार्बन की संख्या 1000 आ जाए तो भी घबराना नहीं है, इसका नाम होगा कील, कील। और अगर एल्केन है तो एन जोड़ दीजिए ना, कीलेन। देखिए ये 1000 कार्बन अगर आएगा तो कीलेन नाम हो जाएगा। तो ये कितना इसका शाब्दिक अर्थ जो निकल रहा है कितना सॉफ्ट है। अगर आप 1 to 1000 समझ गए होंगे तो फिर आपके पास नोमेनक्लेचर कितना भी बड़ा आएगा। उसी तरह से बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन जो भी हमारे इंग्लिश में आते हैं उनके लिए ग्रीक वर्ड को खोजिएगा, वो ग्रीक वर्ड आपको मदद करेगा IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। ये हमारा था कि 1 से 1000 तक अगर आप सीख गए तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर में आते हैं। अब मैं रूल्स की बात करूंगा। अब मैं उस रूल्स पे जाता हूं जहां पे इन सारे रूल्स को कैसे कैसे सीखना है। देखिए ये रूल्स का एक ही आपके पास दिया गया है कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। सफिक्स में दो चीज हो सकता है, एक प्राइमरी सफिक्स होगा और एक सेकेंडरी सफिक्स होगा। इसमें हमारे पास दो बातें होंगी। अब आपके पास अगर मैं अल्केन की बात कर रहा हूं तो भैया अब आप लोग अपने टॉपिक पे चले आइए, बोर्ड की परीक्षा वाले टॉपिक पे चले आइए, और बोर्ड के साथ साथ अगर पॉलिटेक्निक या दूसरे कोई तैयारी कर रहे हैं उस पर चले आइए। मैं यहाँ पर 2 2 4 4 एग्जाम्पल के साथ आपके साथ आता हूं और आप इसको देखते जाइएगा कि कैसे इसमें हम लोग को करना है। जैसे अगर CH4 है, आपको मैं बता दे रहा हूं कि कार्बन 1 देखना है कि क्या नाम होगा। अगर C2H6 है क्या नाम होगा, C3H8 है क्या नाम है, ये सारी चीज में। लेकिन अब देखिएगा ध्यान से, मैंने पढ़ाया था आपको आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ऐसे भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 तरह से लिखा जाता था, उसमें एक तरीका है स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है। अब लिखने के तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास 5 कार्बन का एल्केन है। अब 5 कार्बन के एल्केन है, वो पेंट से शुरू होगा। देखिए ये पेंट से शुरू होगा, 5 कार्बन के एल्केन होगा, पेंट से शुरू होगा। इसके फॉर्मूला हो जाएंगे C5H12। ये रहा आपका C5H12, ये मैंने लिख दिया, C5H12 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें कितने स्ट्रक्चर संभव है, कैसे जानेंगे स्ट्रक्चर कितने होंगे। तो अब आपको समझना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्केन, कितने तरह के एल्केन होते हैं और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको यहां पर रटने का जो विधि अभी तक आप बुक पढ़ के रट रहे थे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, ये छोड़ दीजिए ना, अभी के अभी त्याग दीजिए। आप सिर्फ कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो पढ़े ना, 4 बॉन्ड पूरा करिए, जैसे हो वैसे पूरा करिए। अब आप इसको लिख रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूं, लिख रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा हमारे पास 5 कार्बन लिखा, ऐसे लिख दिया, एक भी इसमें नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधा सीधे लिख दिया, कोई बात नहीं। दूसरे बच्चे ने आया, उसने क्या किया, ऐसे लिखना शुरू किया, 4 ऐसे लिखा और एक जो ये था ना इसके नीचे लिख दिया ऐसे, अभी भी 5 कार्बन हो गया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, और नया तरीका अपना लिया। ये देखिए, ये तीसरे बच्चे ने 3 ही लिखा, एक इसके ऊपर लिख दिया, एक इसके नीचे लिख दिया। क्या ये सारे पेंटेन नहीं है क्या? यस पेंटेन है। आपको बताया गया है अगर 5 कार्बन होगा तो पेंटेन बोलना है। ये कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है, IUC नेम भी है और PIN भी है, यानी इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, पेंटेन है। लेकिन क्या अगर सभी पेंटेन है तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेरे पास जो क्वेश्चन आया है उसको पेंटेन ही है, पेंटेन में 5 कार्बन है, तो क्या फर्क क्या हुआ? ये तो सारे एक जैसे दिख नहीं रहे, अलग अलग नाम होना चाहिए। यस होना चाहिए। अब होता है कि अगर हमारे पास ये जो कार्बन है वो 4 कैटेगरी का कार्बन होता है। प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, टर्शियरी कार्बन होता है और क्वाटरनरी कार्बन होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जो प्राइमरी कार्बन होगा उसमें उसके साथ जो लगा रहेगा सिर्फ हाइड्रोजन लगा रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन लगा रहेगा, उसमें कोई कार्बन दूसरा नहीं रहेगा, उसी को प्राइमरी कार्बन कहता है, सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा। जैसे मीथेन इज द बेस्ट एग्जांपल, मीथेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कार्बन। मीथेन का आप स्ट्रक्चर अगर आप यहां लिखते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि आपके पास
ये जो चारों हमारे जो है हाइड्रोजन है, देखिए चारों हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी दूसरा कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, ये कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इसका सिंबल 1 डिग्री ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री मैथ में ऐसे 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन कहलाता है। प्राइमरी कार्बन का दूसरा पहचान भी है, दूसरा पहचान क्या है कि एक कार्बन है, उस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और चौथा हमारा फिर कार्बन लग गया। यस, दैट इज प्राइमरी। अभी दैट वन आल्सो कॉल्ड प्राइमरी, इसको भी प्राइमरी कहेंगे, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब है या तो चारों हाइड्रोजन से घिरा हो या 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से घिरा हुआ। अब इससे क्या होगा, अब सेकेंडरी की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी में होगा कि अगर ये हमारा कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके अलावे जो 2 और बॉन्ड आएंगे, 2 कार्बन हो जाए ऐसे, 2 कार्बन हो जाए ऐसे, दैट इज ए सेकेंडरी। इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी यही है, ये सेकेंडरी है। देख लीजिए 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब मैं टर्शियरी की बात कर रहा हूं, ये देखिए ओनली 1 हाइड्रोजन और 3 कार्बन लगा रहा है इस पे, ये देखिए 3 कार्बन लगा हुआ, ये देखिए टर्शियरी हो गया, ये देख लीजिए आपका टर्शियरी हो गया। और इसी प्रकार से क्वाटरनरी की जब बात होगी तो देयर इज नो हाइड्रोजन विद द कार्बन। ये कार्बन मैंने लिखा, ये कार्बन लिखा, एक भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं होना चाहिए, एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऑल कार्बन से घिरा हुआ है, दैट इज क्वाटरनरी कार्बन। ये 4 डिग्री कहलाएगा, ये 4 डिग्री हो गया। आप देख रहे हैं, अगर ये पहचान आपको करने आ गया तो फिर आप इन तीनों का कॉमन नेम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब ध्यान से आप देखिए, इसमें क्या है, तो मैं जहां पर कार्बन दिया हूं और जहां पर नहीं दिया हूं, उसका मतलब मान के चलिएगा कि वहां हाइड्रोजन लगा हुआ। अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, देखिए मैं बॉन्ड लिख रहा हूं, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं। और देखिए मैं अगर लिख भी दिया तो थोड़ा समय मेरे को लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख ही देता हूं। ये लीजिए, देखिए मैंने लगा दिया, ये मैंने हाइड्रोजन सब जगह लगा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कि बताइए कि ये कार्बन कैसा है। तो देखिए इस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब हुआ कि ये हमारा जो है ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बन जो था, अब यहां देखिए ये मैं यहां पे आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, ये देखिए 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है और एक चौथा कार्बन है। देखिए भैया ये प्राइमरी हो गया आपका, ये देख लीजिए ये प्राइमरी हो गया, इसी को प्राइमरी कहते हैं। ये देखिए ये बीच में 2 कार्बन से घिरा है, 2 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, ये देखिए आपका सेकेंडरी हो गया। और देखिए ये भी वही प्राइमरी हो गया। तो जब कोई भी एल्केन, अब ध्यान से सुनिएगा, में कार्बन का अरेंजमेंट सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी से हो, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री, जैसे यहां देख लीजिए, ये देख रहे हैं ये 3 कार्बन है, प्रोपेन बोलते हैं आप, 3 को प्रोपेन बोलते हैं, और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी है, ये भैया नॉर्मल चेन हो गया, इसी को नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोपेन है, इसको बोलेंगे नॉर्मल एन प्रोपेन, इसको बोलेंगे एन प्रोपेन। अगर हम लोग से कोई पूछे कि तो इसका आईयूपीसी नेम क्या है, भैया नॉर्मल हटा दीजिए, कुछ मत करिए, नॉर्मल हटा दीजिए ना, प्रोपेन बोल दीजिए, आपका आईयूपीसी नेम हो गया ये। अब इसी तरह से एक यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको नोमेनक्लेचर के लिए सिखाया है कि कैसे बोलना है। अब क्या किया गया है, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, देखिए 3 हाइड्रोजन लगा हुआ और चौथा कार्बन है। ये कार्बन पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलिएगा कि ये 1 डिग्री है। फिर इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ध्यान से देखिए 3 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। ये देखिए आपका टर्शियरी हो गया, देखिए ये टर्शियरी हो गया, इसी को टर्शियरी बोलते हैं। फिर ये बाद वाला जो कार्बन है, फिर 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, ये हमारा प्राइमरी हो गया। और ये लास्ट वाला भी कार्बन को ध्यान से देखेंगे, ये आल्सो प्राइमरी, यानी इस कंपाउंड में 3 प्राइमरी और 1 टर्शियरी है। अब सवाल होगा कि ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन टर्शियरी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चेन चल रहा है, उस चेन में मात्र 1 ब्रांच आया है, मात्र 1 ब्रांच, देखिए ये ब्रांच है, ये जो नीचे आया, ये कार्बन सब एक चेन में चल रहा था, सीधा सीधे एकदम आपका पास एक स्ट्रक्चर बना रहा था, उसमें कहीं से कार्बन जुट गया, मात्र 1 ब्रांच जुटा है, इसको बोलते हैं आइसो, इसको बोलते हैं आइसो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन
ये देखिए मैंने लिखा है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। यानी अगर प्राइमरी के अलावा एक टर्शियरी दिख गया, प्राइमरी के अलावा एक टर्शियरी कार्बन दिख गया, वो आइसो कहलाएगा। ये आइसो हो गया। लेकिन इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा? ये तो हम लोगों ने यहां भी कहा कि नॉर्मल प्रोपेन है, इसको बोले कि आइसोब्यूटेन है। और मैंने यहां बता दिया था बड़ी आसानी से कि सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी से बना है, तो आप नॉर्मल हटा दीजिए ना, बोल दीजिए कि वो हमारा प्रोपेन है। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे ब्रांच आ गया है, तब आईयूपीसी का रूल्स को फॉलो करना होता है कि पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है, फिर ब्रांच चेन का मिनिमम वैल्यू। चूंकि ये बहुत बड़ा कंपाउंड नहीं है, यहां बहुत परेशानी नहीं है, तो हम कहीं से भी शुरू करेंगे। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये देखिए, और यहाँ पे एक ब्रांच, ये देखिए आपका एक ब्रांच हो गया। तो इसमें अब रूल क्या है? जो रूल की मैं बात कहा था, तो मैंने कहा था कि देखिए रूल में होगा कि पहले प्रीफिक्स को लेना है। जो ब्रांच हो गया ना, साइड चेन हो गया ना, वही प्रीफिक्स है। अब इसको हम लोग एक कार्बन वाले को एल्केन में मीथेन बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये ब्रांच हो गया है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया है। इसका रूल है कि अगर कहीं से भी एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है, तो उसका रूल है कि उसमें से जो उसका सफिक्स एन है ना, हटा दीजिए और एक नया सफिक्स YL जोड़ दीजिए। जैसे अगर मीथेन है, देखिए यहाँ पे रूल को समझिएगा, अगर ये मीथेन है तो माइनस कर दीजिएगा N और प्लस कर दीजिएगा YL। अब N घटा के YL जोड़ना। प्योर मैथमेटिक्स से सीखिए, ऑर्गेनिक मींस मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स को नहीं समझेंगे, ऑर्गेनिक नहीं समझेंगे। ऑर्गेनिक समझना है तो मैथमेटिक्स को बढ़िया से समझिए। ये देखिए मिथाइल है, इसको मिथाइल बोलते हैं। कैसे बन गया ये मिथाइल, समझ रहे हैं? एक हाइड्रोजन हट गया इसका, देखिए इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल हो गया। अब रूल कहता है कि पहले प्रीफिक्स को ही बोलना है, इसका पोजीशन लेना। ये देखिए नंबर 2 पे है, ये देखिए लिखा गया कि 2 मिथाइल। देखिए कहां से नाम आया, देखिए ध्यान से, 2 मिथाइल पहले क्यों आया? पहले प्रीफिक्स को लिया गया। इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है ये रूट है, ये गाड़ी जाने का रास्ता ये था इसका। तो कहां तक गया है? कार्बन नंबर 3 में। अभी मैंने बताया था कि 1, 2, 3, 10, 20, 1000 किलो कितना रहेगा, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोप। प्रोप। और ये चूंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है, उसको एल्केन बोलते हैं, तो उसके लिए सफिक्स एन आता है। देखिए प्रोप हमारा हो गया क्या? रूट वर्ड। एन क्या हो गया? सफिक्स। तब पूर्व लग्न, अनुलग्न और रूट वर्ड, 3 चीज से देखिए नाम लिखाता है। अगर ये आपके दिमाग में बातें बैठ गई तो फिर नोमेनक्लेचर के लिए कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। हम जितना भी नाम चाहें उतना आपको नाम दे सकते हैं, लिख सकते हैं, और यही चीज को सीखना है। इसी प्रकार आप सपोज कर लीजिए कि यहां पे ये हाइड्रोजन नहीं होता, यहां पे भी कार्बन होता है, ऐसे कार्बन होता, और यहां भी ये 3 हाइड्रोजन इसको घेरे रहता, तो क्या ये जो हमारा कार्बन है अभी भी ये टर्शियरी होगा क्या? होगा कि ना? एक नीचे ब्रांच हो गया, एक ऊपर ब्रांच हो गया। अब ये 3 डिग्री में होके 4 डिग्री हो जाएगा। इसी को क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। देख लीजिए यहीं पे मैंने स्ट्रक्चर को सुधारा, इसी को क्वाटरनरी कहेंगे। अब क्वाटरनरी जब होगा इसको हम लोग बोलेंगे नियो। अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रेट चेन के ब्रांचेज में अगर ऊपर भी ब्रांच है, नीचे भी ब्रांच है, तो ये कहलाता है नियो। इसको हम लोग बोलेंगे। और कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, पेंटेन नाम हो गया नियो पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। ये कॉमन नेम है। मैं देखिए आपको मैंने कहा था कि मैं 3 तरह का नाम तो जरूर बताऊंगा। एक कॉमन नेम बताऊंगा, एक आईयूपीसी नेम बताऊंगा, एक पिन बताऊंगा कि प्रीफर जो आईयूपीसी नेम है वो कैसे प्रेफरेंस, जब हमारे पास मामला आएगा कि इसके 2-3 नाम हो रहे हैं तब मैं प्रेफरेंस बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं 2 ही चीज पे काम करूंगा, कॉमन नेम पे और आईयूपीसी नेम पे। अब इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा? वही रूल लगेगा। देखिए 1, 2, 3, 2 पे ऊपर भी हमारा क्या है? मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, और लॉन्गेस्ट चेन 3 ही है, तो हमारे पास ऊपर नीचे 2 मिथाइल है। तब यहां पर हमारा हो जाएगा 2,2। देखिए 2 यानी एक ऊपर भी मिथाइल है, एक नीचे भी है, और यहां पर मिथाइल है। यहां पर 2,2 हाइफन के बाद यहां पर मिथाइल से पहले यहां लगेगा डाई। देखिए डाई मीन्स हुआ
कि दो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये डाई है। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखिए 2 डाई मिथाइल और इसके बाद प्रोपेन, ये देखिए इसका आईयूपीसी नेम हो गया, ये आईयूपीसी नेम हो गया। इस प्रकार से हम लोग एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईस्टर हो, यानी किसी भी प्रकार का अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नोमेनक्लेचर को बहुत ही आसानी पूर्वक नंबर सिस्टम और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके सीखेंगे। अब इस प्रकार से हमारे पास कुछ जो हम लोग यहां देखेंगे, कुछ नाम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां पे देखिएगा, अब देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, इन सारे कंपाउंड को मैंने, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने अल्कोहल को सिलेक्ट किया है। यहां पे देखिए OH, मैंने लिखा है मेथिल अल्कोहल, मिथेनॉल। मेथिल अल्कोहल मतलब मिथाइल हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं, लेकिन सही पूछिए तो उसका हिंदी रूपांतर मेथिल ही होता है, मिथाइल नहीं होता है। लेकिन हम लोग मिठाई नहीं बोलते, यही काफी है। मेथिल बोल के या मिथाइल कह देते हैं, ठीक है। अगर शुद्ध पढ़ा जाए तो मिठाई नाम है उसका। तो मिथेनॉल ये आईयूपीसी नेम है, ये आईयूपीसी नेम है। एथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ग्लिसरॉल का देखिए, फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से सारे जो नाम है, कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप का मैंने 5-5 नाम लिया है और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके आईयूपीसी नेम क्या होगा। कैसे जानेंगे कि इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, कैसे सीखेंगे। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं आपको यहां पर लिखता हूं मिथाइल अल्कोहल। देखिए ये है CH3, यानी मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, हटा दिया मैंने, और उसके जगह पे जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है मैंने लगा दिया। तो देखिए बन गया मिथाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं कॉमन नेम। देखिए हम लोग कॉमन नेम भी बहुत सारे कंपाउंड का 10 तक कॉमन नेम बोल लेते हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम 4 तो जरूर बोल लेते हैं, 4 तक तो वैलिड है। बाकी 4 के बाद वाले को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन 4 तक मिला है। लेकिन अगर इसको आईयूपीसी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन को बोलते हैं मीथ। हम शुरू से सिखाते आ रहे हैं कि भैया ये जो नंबर मैंने बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं तेजी से। कार्बन संख्या 1 मीथ, कार्बन संख्या 2 ईथ, कार्बन संख्या 3 प्रोप, कार्बन संख्या 4 ब्यूट, 5 पेन, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। इसके बाद 11 से 20 अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। यहां पर रुक जाइएगा। आइकोस, यहां पर ई जो होता है स्पेल्ड होता है लेकिन बोला नहीं जाता है। दैट मीन्स ई स्पेल्ड होगा। देखिए जब लिखेंगे तो ई को लिखेंगे, आई भी लिखेंगे, और COS। अगर एल्केन है तो ANE लगा देंगे। यहीं से आपको 20-20 तक देखिए आइकोसेन, ये 20 का होगा, C20H42 20 का होता है आइकोसेन। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास ये जो मिथाइल अल्कोहल, इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा। तब हुआ कि पहले आप कार्बन की संख्या देखेंगे और उसका जो प्रीफिक्स है वो आप पुट करेंगे। तो कार्बन संख्या 1 का प्रीफिक्स है मीथ, यानी रूट वर्ड मीथ है। अब OH को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल के लिए इसके पर पहले वाले क्लास में आप मेरा वीडियो को देखिएगा, मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीसी नाम और उसके कॉमन नेम पे चर्चा किया हूं। आप उस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, नहीं सुने तो फिर से एक मौका है सीखने का। अगर OH फंक्शनल ग्रुप आया है तो भैया उसका सफिक्स ऑल होगा, OL ऑल।
और आपको यहां पर है, देखिए हम लोग लिखते हैं मिथ, अगर ये एल्केन होता तो लिखते ANE, नाम हो जाता मीथेन। अब क्या मैथमेटिक्स क्या है, जैसे ही अल्कोहल आया, नाउ सब्सट्रैक्ट ई को घटाइए और ऑल को जोड़िए। देखिए एक शब्द बन गया, एक शब्द बन गया। क्या शब्द बना, मीथेनॉल। ये देखिए ये हो गया मीथेनॉल, ये हमारा हो गया मीथेनॉल, ये बन गया मीथेनॉल। इसी प्रकार से आप चाहें तो इसके लिए अगर आप इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, देखिए मैंने प्रोपेनॉल क्या अगर लिखना चाहते हैं तो CH3 CH2 CH2OH ऐसा मैंने लिखा। एक दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CHOH एंड CH3। ये देखिए दो तरह से हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत ही आज किया हूं कि आप ये सीखिए कि एल्केन का टोटल स्ट्रक्चर कितने तरह का होंगे। तो कार्बन चार तरह का हो गया, 4 तरह का हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, और इन चारों के मिक्सअप से 3 तरह के एल्केन बनाता है, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो आप देखिए, आप चाहें तो कॉमन नेम में बोलिए कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, फिर बोल दीजिए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका आईपीसी नेम बोलना है। देखिए यहाँ पे अब इस पोजीशन को लिखना होगा। जैसे यहाँ पर मीथेन में एक ही कार्बन था तो हम लोग सफिक्स का पोजीशन नहीं लिख रहे थे, लेकिन अब सफिक्स का पोजीशन भी लिखना है। अब इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे प्रोपेन, ऐसे प्रोपेन, और ई हटा के 1 ऑल। ये देखिए प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। और इसी तरह से ये लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। ये देखिए आपका नाम हो गया। इस प्रकार से आप आगे भी हमारा क्लास को देखेंगे। मैं नोमेनक्लेचर्स के लिए आऊंगा, और नोमेनक्लेचर समाप्त होते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपके सिलेबस में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, उसमें अल्कोहल भी है, एसिड भी है, और सोप और डिटर्जेंट भी है। मैं इनकी भी चर्चा करूंगा, और बिना किसी रटने के मेथड से सीखने की कोशिश करिएगा। और इसमें आगे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। आज के लिए मैं छोटा सा ही क्लास को मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।